Very good evening to all. How are you all? Fine, very good. So we have discussed till the topic of electric flux. लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि फ्लक्स हमारे पास क्या है और हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कंडीशंस क्या है, राइट? सो फ्लक्स के लिए जो हमने फॉर्मूला किया था वो हमने किया था E डॉट ए, दैट इज ई ए कॉस थीटा। और उससे रिलेटेड आज हम पहले एक प्रॉब्लम करेंगे और फिर हम गॉस लॉ डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूज होगा। सो फर्स्ट द क्वेश्चन इज फाइंड द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज स्फीयर as shown in the figure। हमारे पास एक स्फीयर गिवन है और इसके सेंटर पे जो हमारे पास चार्ज है वो है हमारे पास चार्ज क्यू। हमें इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है और इसका रेडियस मेरे पास क्या है, कैपिटल, राइट? तो हमें इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते, किस तरीके से करना है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया लेना है जिसके अक्रॉस मैं स्मॉल पोर्शन के अक्रॉस फ्लक्स निकाल लूँगी, फिर मैं ओवर द होल सरफेस उसको इंटीग्रेट कर दूँगी। बिकॉज डायरेक्टली अगर मैं पूरे सरफेस के लिए निकालूंगी तो वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, उसका कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन का निकालेंगे, उसके बाद ओवर द होल सरफेस उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। सो अब क्या किया, एक स्मॉल पोर्शन हमने कंसीडर कर दिया और इस पे यहाँ पे हमारे पास है प्लस क्यू चार्ज। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होंगी, सो इट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स, वी नो दैट। सो हियर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम देखते हैं हमारा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को मैंने बताया था हम कैसे लेते हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो लाइक दिस, बाहर की तरफ आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर। सो दिस इज ए। नाउ the formula for electric field intensity is, this electric field intensity is E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. This is the formula for electric field intensity. And d phi means the flux associated with it, that means flux through this small portion. So d phi is equals to E dot dA vector, right? So again d phi is equals to E dA. Now see, angle between this E and dA, both are parallel, that means angle between both is 0 degree. So it will be equals to cos 0, and now cos 0 is 1. So I can say that d phi is equals to E, और हम इसका इंटीग्रेशन किसका कर देंगे, क्लोज सरफेस डीए का, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास फ्लक्स के लिए। सो डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाई, एंड नाउ ई डीए का इंटीग्रेशन, तो हमारे पास पूरा कंप्लीट एरिया आ जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, दैट इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्फीयर। अब यहाँ से एक बात समझने की है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट है हमारे पास पूरे सरफेस के लिए, ओवर द होल सरफेस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। सो आई कैन से दैट दिस टर्म इज कांस्टेंट फॉर whole surface, right? So it will be equals to phi is equals to, substitute the value of electric field from here, so this will be equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square, and area of sphere is 4 pi R square, 4 pi R square, 4 pi R square to this 4 pi R square cancel, so that means flux associated with A is equals to Q by epsilon naught.
and this is actually the expression for Gauss law. So that means Gauss law states that flux through any closed surface is equals to charge enclosed the surface. For example, if it is a square, that means charge enclosed within the square by epsilon naught. This is Gauss. सो प्रॉब्लम हमने कहाँ से स्टार्ट की थी? हमारा क्वेश्चन था रिलेटेड टू फ्लक्स, और फ्लक्स से हमने फाइंड आउट क्या कर लिया, एक एक्सप्रेशन जो हमारे पास किसके इक्वल है, गॉस लॉ के इक्वल है. सो यू कैन नोट इट डाउन, like you can pause your video and you can note it down, right? So the method of flux is, I hope, very clear to you. If you want some other topic also, you can let me know that in comments also, okay? So now let's discuss about the Gauss law, that what actually the Gauss law is. I told you that Gauss law is equals to the flux associated with a closed surface is equals to Q enclosed by epsilon naught. Now the statement of Gauss law is Gauss law. It states that the net electric flux through a closed surface. That means first you have to assume a closed surface. Sometimes question came like also like this, that body is not a closed. कोई क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें बॉडी क्लोज नहीं होगी, तो हमें क्या करना होगा, उसको पहले क्लोज बनाना होगा, फिर हम उसके अंदर का चार्ज जो है देखेंगे. सो गॉस लॉ में सबसे पहला टास्क हमारे पास ये है कि हमें एक क्लोज सरफेस को देखना है. सरफेस हमारा ओपन नहीं होना चाहिए, हमारा सरफेस शुड ऑलवेज बी क्लोज सरफेस, राइट? उसके अक्रॉस मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फ्लक्स देखना है, तो मैं उसके अंदर चार्ज देखूंगी. सो इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by surface. This is the definition of electric flux. That means the net charge, that's the statement here also, of a closed surface is equals to 1 by epsilon naught times the amount of charge contained within the surface. For example, two charges are contained in the surface, then flux associated with it will be equals to both of the charges, right? So अगर मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो मैं अंदर कितने भी चार्ज रखे हो, एक चार्ज रखा हो, दो चार्ज रखे हो, तीन चार्ज रखे हो, सबके अकॉर्डिंग मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूंगी. So the flux through any closed surface is equals to Q inside by epsilon, and this is also equals to integration of E dot dA. This is the definition of flux ना, E dot dA. So flux इसके इक्वल भी है और ये फ्लक्स हमारे पास इसके इक्वल भी है. हमारे गॉस लॉ से क्वेश्चन करना, अगर हम कोई क्वेश्चन को गॉस लॉ से करते हैं तो वो ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक? तो अब देखो हमारे पास, जैसे लेट्स सपोज हम कोई भी कुछ भी डायग्राम एज्यूम करते हैं, कोई क्लोज फिगर के अक्रॉस हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ये हमारे पास एक क्यूब है. अब इस क्यूब के अंदर हमारे पास चार्ज रखा हुआ है Q.
तो अगर मैं इसके अक्रॉस फ्लक्स निकालती हूँ, या फिर लेट्स सपोज मेरे पास एक सिलेंड्रिकल शेप है, इसके अंदर मेरे पास चार्ज रखा हुआ है क्यू, और अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, कोन है, इसके अंदर मेरे पास चार्ज रखा हुआ है क्यू, तो सब केस में हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर है, राइट। तो अगर हम क्लोज्ड फिगर के अक्रॉस फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नेट फ्लक्स हमारे पास किसके इक्वल होगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन, राइट। अब हमारे पास जो फ्लक्स है वो हमारे पास शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे, देखो कोई भी शेप हो, फ्लक्स हमारे पास शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फ्लक्स हमारे पास सिर्फ डिपेंड कर रहा है चार्ज एनक्लोज एंड द क्लोज फिगर, ठीक है। सो दैट मीन्स आई कैन से दैट size of closed surface do not affect on net flux and shape of closed surface. सो हमारे पास जो साइज है क्लोज सरफेस का, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्यों चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, डजेंट मैटर। फ्लक्स के लिए क्लोज सरफेस इज इम्पॉर्टेंट एंड अदर वन इज चार्ज एंड क्लोज इज इम्पॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स टेक मोर एग्जांपल। Question number 1 related to flux. For example, if I have a random any closed surface and I place charge here, and then let's suppose the electric field lines from this positive charge is like this. So what will be the net flux here? See, this charge is not inside. ये charge हमारे पास closed figure के अंदर नहीं है, ये closed surface के ऊपर charge रखा हुआ है। So हमारे पास कोई flux नहीं होगा। So net flux will be 0. Yes, अगर charge अंदर होता तो हम लगा देते Q by epsilon. Okay, and now see next example. यहाँ पे चार्ज है, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, और इसके बाहर चार्ज रखा है हमारे पास Q3. सो अब अगर मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो फ्लक्स मेरे पास इन दोनों की वजह से होगा। दैट मीन्स इट विल बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन। देखो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी थी हमारे पास, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर यहाँ Q1 है और यहाँ माइनस Q2 है, तो हम उसको क्या लेंगे, माइनस Q2 लेंगे, Q1 minus Q2 by epsilon naught. And let's suppose if there is a question of dipole, कि हमारे पास एक कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर हमने डायपोल को रख दिया। सो अगर वर्ड लिखा हुआ आ गया, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है ये बोर्ड्स में, दैट फाइंड द फ्लक्स ऑफ अ डायपोल, नेट फ्लक्स ऑफ अ डायपोल। सो सबसे पहले तो प्रीवियस क्लास रिवाइज करो। डायपोल हमारे पास क्या होता था कि अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होते थे, तो वो हमारे पास क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। सो यहाँ पे मेरे पास है प्लस क्यू और यहाँ पे है मेरे पास माइनस क्यू। दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस ऑफ 2a, सो दे फॉर्म्स अ डायपोल। सो अब यहाँ पे जो मेरे पास फ्लक्स होगा वो देखो क्या होगा, Q minus Q by epsilon naught. So 0 by epsilon naught, it will be equals to 0. So flux for a dipole is always C, right? So यहाँ पे आगे नेक्स्ट पार्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट। अब 2-3 एग्जाम्पल करवा रही हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। लेट्स सपोज अब ये जो सिलेंडर है ये मेरे पास एक क्लोज सिलेंडर नहीं है, ये लाइक ऊपर से ओपन है सिलेंडर। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड
फ्लक्स फ्रॉम सेमी सिलेंडर, हमें सेमी सिलेंडर के केस में फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अब देखो, अब एज्यूम ये करना है कि एक सिलेंडर हमें दे रखा है, हमें सेमी सिलेंडर के क्रॉस करना है, और यहाँ पे जो मेरे पास एक चार्ज है वो क्यू रखा हुआ है। ये जो चार्ज है ये मेरे पास क्यू। अब तुम इसको एज्यूम कर सकते हो लाइक दिस। सी, यहाँ पे मान लो ये जो ओपन सरफेस है, दिस वन, सी दिस, यस, यहाँ पे मान लो मैंने एक चार्ज रख दिया, ठीक है। अब मैं इसके अक्रॉस फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर सकती हूँ, तो सेमी सिलेंडर के अक्रॉस मुझे करना है, तो मैं क्या करूंगी, इस सरफेस को क्लोज्ड बनाऊंगी पहले। अब इसकी ये कैप है, राइट, तो अगर मैं इसकी कैप को कवर कर दूं तो इसके अंदर चार्ज एनक्लोज हो जाएगा। पहले यहाँ पे चार्ज था, मतलब यहाँ ओपन था। अब मैं इसको क्या कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी, इसको कैप लगा दी, तो ये चार्ज क्या हो गया, इसके अंदर एनक्लोज हो गया, तो मैं उससे अकॉर्डिंग फ्लक्स कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो मुझे बात पता है कि फ्लक्स अगर मैं क्लोज सरफेस का देख रही हूँ ओवर द होल सिलेंडर, कंप्लीट सिलेंडर के केस में देखूँ तो वो हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन। और अगर मैं फ्लक्स देखती हूँ ये सेमी सिलेंडर का, सेमी सिलेंडर को 1/2 से मैं क्या कर दूंगी, डिवाइड, तो क्या हो जाएगा Q बाय 2 एप्सिलॉन। इसका मतलब मैंने क्या एज्यूम किया था, मैंने इस चार्ज को कवर करने के लिए इसके ऊपर, अब ये पूरा सिलेंडर बन गया। तो हमें ये बात पता है इस पूरे सिलेंडर के लिए ये क्लोज सरफेस है, अब इस पूरे सिलेंडर के लिए ये Q बाय एप्सिलॉन। तो ये सेमी सिलेंडर हो गया, इस सेमी सिलेंडर के मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दूंगी। एंड सी अनदर क्वेश्चन लाइक दिस ओनली। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक हेमिस्फीयर के अक्रॉस मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है, चार्ज है मेरे पास Q। फाइंड द फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर। तो अगर मुझे हेमिस्फीयर के अक्रॉस फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले ये एक बाउल है लाइक दिस, लेट्स सपोज दिस इज अ बाउल, राइट। अब इस बाउल के ऊपर मैंने यहाँ पे चार्ज रख दिया है, राइट। इसके लिए मुझे कैलकुलेट करना है फ्लक्स थ्रू दिस हेमिस्फीयर। तो मेरे पास ऊपर चार्ज है, मुझे इस चार्ज को क्या करना होगा, एनक्लोज। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसके ऊपर एक और हेमिस्फीयर रख दूं, तो ये चार्ज देखो एनक्लोज हो जाएगा, राइट। सो ये चार्ज एनक्लोज हो गया। तो उस केस में मैं क्या करूंगी कि अब हमारे पास, यानी कि अगर मैं इसके ऊपर ऐसे रखूं तो ये कंप्लीट स्फीयर बन गया। दैट मीन्स दैट फ्लक्स थ्रू स्फीयर हमारे पास कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब फ्लक्स थ्रू हमारे पास हेमिस्फीयर कितना हो गया, वेरी गुड। सो टेल मी द आंसर। सो वो हमारे पास हो गया Q बाय 2 एप्सिलॉन। एनी डाउट, अगर किसी को कोई डाउट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड और किसी टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब हम एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट फाइंड फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q from a given plate as shown in the figure। अब लेट्स सपोज ये मेरे पास कोई प्लेट है, राइट। प्लेट की साइड है मेरे पास A, यहाँ पे मेरे पास कोई चार्ज रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे, A/2 डिस्टेंस पे हमने कोई चार्ज रखा है। तो मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है इस प्लेट के लिए। अब देखो, मैं ये चार्ज मेरा ऊपर रखा हुआ है प्लेट के, तो बच्चे अगर मैं मुझे उस चार्ज को कवर करना है, उस चार्ज को कवर करना है, इसका मतलब
मेरे पास एक प्लेट है, इसके ऊपर चार्ज रखा है, मुझे इस क्यू चार्ज को कवर करना है। इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, 6 प्लेट अगर मैं टोटल और लगा दूँ, 2 साइड में, एक ऊपर नीचे आगे पीछे, अगर मैं प्लेट लगा दूँ तो मेरे पास पूरा चार्ज इनक्लोज हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब अगर मेरे को इसको इनक्लोज करना है तो हमारे पास ये क्यूब टाइप बन जाएगा अगर मैं 6 प्लेट लगा रही हूँ तो। अभी मैंने तुम्हें बताया यही चीज कि 6 प्लेट मुझे लगानी है, तो मैं कैसे लगा रही हूँ, समझ लो एक ऊपर एक नीचे। अभी चार्ज बाहर था, चार्ज यहाँ पे था, तो सपोज यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे, ठीक। तो मैं एक प्लेट यहाँ 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 आगे पीछे लगा दूँ तो ये चार्ज एनक्लोज हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो ये सब गॉस लॉ की क्वेश्चन है, इसको जब एक बार समझ लोगे तो एज्यूम करना आसान हो जाएगा कि अगर हमारे पास कि चार्ज क्यूब के कॉर्नर पे रखा हुआ है तो मुझे उसको कवर करना है, तो मैं कैसे करूँ, चार्ज सरफेस पे है तो कैसे कवर करूँ, राइट। सो अब मेरे पास ये चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज। सो अब मेरे पास जो फ्लक्स है इस क्लोज सरफेस के लिए क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कितनी प्लेट्स कवर करी हमने, 6 प्लेट्स कवर करी। तो यानी कि अगर मैं एक प्लेट की बात करूं तो फ्लक्स हमारे पास एक प्लेट के केस में क्या हो जाएगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। सेम केस अगर हमारे पास मान लो कि क्यूब है, क्यूब के अगर यहाँ पे इस सरफेस पे मुझे क्या कहते हैं फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो अगेन मेरे पास सेम आंसर होगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, राइट। So if you have again any doubt then tell me in comments, okay। so यहाँ तक एक बार क्वेश्चंस को ट्राई करना, फ्लक्स के क्वेश्चंस को, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो मेरे को कमेंट्स में बताना। और नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो गॉस लॉ की एप्लीकेशंस करेंगे कि कहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के अकॉर्डिंग कैसे होगा, प्लेट के अकॉर्डिंग कैसे होगा, सिलेंडर के अक्रॉस कैसे होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।